भोपाल के पुराने लेकिन सुंदर इलाके शाहपुरा में एक बड़ी कोठी थी जहां शुभ्रा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे विवेक की पत्नी अनवी जो पिछले 9 सालों से इस घर की बहू थी, और छोटी बहू सिया जो अभी 2 महीने पहले ही शादी करके आई थी। इस परिवार में आज खास रौनक थी। शुभ्रा देवी की भतीजी तन्वी जो इसी घर में पली बढ़ी थी को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली थी। उसकी खुशी में एक छोटा सा पारिवारिक भोज रखा गया था। अनवी ने सारा आयोजन खुद संभाला था। सुबह से ही वह हर चीज़ का ध्यान रख रही थी, किचन से लेकर डेकोरेशन तक। वह बहुत थकी हुई थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। सिया जो अभी घर के वातावरण में रचने बसने की कोशिश कर रही थी, उससे काफ़ी कुछ सीख रही थी। सिया ने अनवी को कभी जेठानी नहीं बल्कि दीदी ही माना, और अनवी ने उसे छोटी बहन की तरह अपनाया था। हालांकि उम्र में दोनों के बीच अच्छा खासा फ़र्क था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत सहज और सच्चा था। शाम का वक्त था, घर रोशनी से चमक रहा था। मेहमान आने लगे थे। हंसी मजाक और मिष्ठानों की खुशबू वातावरण में घुल रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। तभी अचानक बिजली चली गई। हल्की अफरा तफरी मची, लेकिन मोबाइल की टॉर्च ने माहौल संभाल लिया। तभी रसोई से एक जोर की आवाज़ आई और किसी के गिरने की, सिया की चीख। सब भागते हुए वहां पहुंचे। देखा सिया गैस के पास बेहोश पड़ी थी। गैस का रिसाव हो गया था और वह उसे बंद करने की कोशिश में गिर पड़ी थी। अनवी ने बिना कुछ सोचे दौड़कर सिया को खींचा और बाहर ले आई। उसकी सांसें तेज थी। खिड़कियां खोली गई, सबको बाहर भेजा गया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, समय रहते अगर सिया को बाहर नहीं निकाला जाता तो हादसा गंभीर हो सकता था। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। शुभ्रा देवी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अनवी को गले लगाते हुए बोली, अनवी तूने मेरी बेटी को बचा लिया, और मैं उस दिन चुप थी जब लोग तुझे बांझ कह रहे थे, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि माँ वह नहीं जो जन्म दे, माँ वो होती है जो अपने जान से पहले दूसरों की चिंता करे। सिया भी रो पड़ी और बोली, दीदी आपने मेरी जान बचाई, और मैं ये सोचती रही कि आप मुझसे थोड़ा दूर रहती हैं। आप तो मेरी असली माँ जैसी हैं। अनवी मुस्कुरा कर बोली, रिश्ते खून से नहीं जज्बातों से बनते हैं। सच्चे दिल से निभाओ तो हर रिश्ता गहरा होता है। उस रात घर का माहौल ही बदल गया था। सबकी आंखों में एक नई रोशनी थी, भरोसे की। अगले दिन सुबह पूजा के दौरान शुभ्रा देवी ने पूरे परिवार के सामने कहा, इस बार दिवाली की पहली आरती अनवी करेगी, क्योंकि वही इस घर की असली लक्ष्मी है। वह बिना किसी स्वार्थ के इस घर की नींव है। तन्वी जिसकी नौकरी की खुशी में यह सब हो रहा था, वह भी बोली, भाभी आप सिर्फ बड़ी बहू नहीं, मेरी आदर्श हैं। अगर मैं कुछ बन पाई हूँ तो आपकी प्रेरणा से। सिया ने धीरे से आकर अनवी का हाथ थामा और कहा, दीदी आप मेरी बड़ी बहन हैं, मेरी माँ हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अनवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, संतोष और सच्चे अपनत्व के थे। कभी कभी जिन रिश्तों को हम सिर्फ सामाजिक ज़रूरत मान लेते हैं, वही जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। भरोसा, ममता और जिम्मेदारी ही किसी घर की असली नींव होती है, और यह नींव खून के रिश्तों से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं।